जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, इस तरह का 3 चीज चुपके से देख लो, जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। आज का यह कहानी काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए दर्शक या मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। यदि हो सके तो अपने 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक किसान रहता था। वह काफी ज्यादा गरीब और दुखी था। धन दौलत और रुपए पैसे की उसके पास बहुत ज्यादा कमी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, लेकिन किसान काफी ज्यादा मेहनती था। फिर भी उसको कमाई में कुछ तरक्की नहीं हो पाता था और न ही उसको काम में सफलता मिल पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन उसके यहाँ पर एक संत जी का आगमन हुआ। वो संत रात में रुक गए। फिर वह किसान बोला कि जो कुछ है तुम बना कर ले आओ, संत का खूब सेवा करेंगे। तब उसकी औरत बोली कि हमारे पास घर में एक भी दाना नहीं है खाने को, और तुमने संत जी को रोक लिया है, उनको क्या खिलाएंगे। यह बात संत जी बैठे बैठे वहाँ पर सुन लेते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं भूखा हूँ और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, बस सिर्फ तुम एक लोटा जल भर के ले आओ। इतना कहकर उसकी औरत काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो औरत संत जी को एक लोटा जल भरकर और ले जाती है और देती है। फिर संत जी उस जल को पी लेते हैं और फिर साइड में लोटे को रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा गरीबी क्यों है? तुम अपने पति को मेरे साथ भेज दो, 2 दिन मेरे साथ रहेंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना सुनकर वह औरत काफी ज्यादा खुश होती है और संत जी से प्रणाम करती है और अपने पति को साथ में भेज देती है। फिर वो संत उसको ले जाते हैं किसान को और 2 दिन तक अपने साथ रखते हैं। फिर वह किसान से संत जी इतना कहकर और घर भेज देते हैं। कहते हैं, हे किसान, तुम घर जाओ और घर जाकर अपनी स्त्री का 3 चीज चुपके से देख लो। उसके बाद में तुम्हें धन दौलत और रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। फिर वह किसान घर चुपचाप संत जी का प्रणाम करके और चला जाता है। वो किसान जैसे ही घर पहुंचता है तो यह देखता है कि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। तो वहां से चुपचाप चला जाता है और एक सेठ के यहाँ 2 से 3 दिन काम करता है। जब उसके पास कुछ पैसे और खाने का इंतजाम हो जाता है तब वह किसान घर पहुंचता है और चुपचाप शांति से सो जाता है और कहता है अपनी औरत से कि तुम कुछ सुबह उठकर बना लेना, दोनों मिलकर साथ में खाएंगे। फिर किसान सो जाता है और सुबह जब उठता है तो उसको संत की बातें याद आती है, जो संत ने बताया था कि 3 चीज तुम चुपके से देख लेना। तो वह सुबह उठता है और औरत को देखता है कि वो उठकर और मुंह धोकर और खाना बनाने लगी है। जब यह बात किसान देखता है तो अपनी औरत से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि औरत एक लक्ष्मी होती है और तुम लक्ष्मी का कोई भी काम नहीं कर रही हो। तुम्हें भगवान का पूजा करना चाहिए और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तुम कुछ पुष्प चढ़ाकर और सुबह उठकर भगवान का पूजा और ध्यान करो, क्योंकि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। और ऐसा जो लोग पूजा ध्यान नहीं करते हैं उनके घर में हमेशा शैतान का वास होता है। यह सुनकर उसकी औरत कहती है, ठीक है, मैं रोज पूजा ध्यान करूंगी। और वो सुबह उठती है और पुष्प चढ़ाती है और भगवान का पूजा करती है और जो कुछ भी बनता है भोग लगाती है।
भोग लगाने के बाद खुद और अपने पति के साथ ग्रहण भोजन करती है। यह सुन ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। एक दिन उसके यहाँ पर आसपास में फूल ही नहीं था जो भगवान को चढ़ाया जाए। तो वह किसान की औरत कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि फूल ही लगा लो, और फूल लगा लेने से भगवान को हम चढ़ाएंगे। फिर वह किसान थोड़ी सी जमीन में फूल लगा देता है ताकि भगवान को चढ़ाया जा सके। फिर वह फूल जब तैयार होता है तो अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि ये फूल तुम बेचोगे नहीं? तो वो किसान कहता है मैं भगवान के लिए लगाया हूँ। तो वो आदमी कहता है कि तुम भगवान के लिए लगाए हो तो तुम भगवान को कितना चढ़ाओगे, मुझे थोड़ा दे दो, कुछ पैसे मुझसे ले लो। फिर वह किसान थोड़ा सा फूल दे देता है और वो फूल काफी ज्यादा फरता है, इसलिए उसको काफी पैसे मिल जाते हैं और भगवान को भी चढ़ाता है। वह किसान कहता है क्यों ना मैं फूलों का ही व्यापार कर लूं। फिर वह किसान अपनी सारी जमीन में फूल ही लगा देता है और फूल लगाने के बाद में उसका काफी ज्यादा शादी विवाह के टाइम में तैयार होता है, काफी ज्यादा पैसे मिल जाता है। फिर उस फूल से जब ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाता है तो कुछ जमीन लेता है और सारे में फूल लगा देता है। ऐसे करते करते वह किसान फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है और अपने स्त्री से कहता है कि मुझे संत जी ने 3 बातें बताया था कि जो स्त्री की चुपके से देख लेना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारे केवल एक बातों को देखा हूँ जिससे मुझे इतना ज्यादा धन मिला और मुझे इतना ज्यादा तरक्की मिली। ऊपर वाले मेरे साथ दिए हैं तभी मुझे फूलों का आइडिया आया और घर में दरिद्रता हटी और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मेरे पास रहने के लिए और खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। आज देखिए मेरे पास आलीशान घर है और मैं तरक्कियों में पहुँच गया हूँ, क्योंकि मुझे वो संत ने बताया था कि तुम स्त्री का 3 चीज चुपके से देख लो, जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा केवल एक ही चीज देखा हूँ और यहाँ तक पहुँच गया हूँ। नंबर 1, जो स्त्री सुबह उठकर पूजा ध्यान नहीं करती है और घर को स्वच्छ नहीं रखती है, उसके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है और जीवन भर वो गरीब रहता है। कमाई में कभी भी बरकत और तरक्की नहीं होती है। और नंबर 2, जो स्त्री बातों बातों में घर में विवाद करती है और अशांति फैलाती है, उसके घर में कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। नंबर 3, जिस घर में लोगों के प्रति मदद करने का इच्छा नहीं होता है और एक दूसरे को देखकर जलन होता है, उनके घर में लक्ष्मी नहीं रहती हैं। और गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी दर्शकों का प्यार पूर्वक धन्यवाद।